प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। हम परमेश्वर के वचन से पिछले दिनों से सीख रहे हैं। प्रभु के सामने दीन बनो, वो तुमको शिरोमणि बनाएगा। हमने परमेश्वर के इच्छा में समर्पित होने के बारे में हमने सीखा। हम परमेश्वर की मर्जी को अपनी मर्जी समझने के बारे में सीखा। हमने उसकी इच्छा में अपनी इच्छा को समर्पित करने के बारे में हमने सीखा। और जो व्यक्ति अपने आप को प्रभु के सामने दीन बनाता है, परमेश्वर के सामने नम्र करता है, परमेश्वर की योजना को स्वीकार करता है, मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें बताता है परमेश्वर का राज्य उसके जीवन में आता है। मेरे प्रियो, वो अंधकार के वश से छुड़ाए जाकर परमेश्वर के राज्य में शामिल होता है। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हम परमेश्वर के वचन से परमेश्वर के राज्य के बारे में, स्वर्ग के राज्य के बारे में हम सीख रहे थे। हमने इस बात को देखा, परमेश्वर का राज्य क्या है। परमेश्वर का राज्य सामर्थ में है। और यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का राज्य प्रकट में दिखाई नहीं देता, परंतु वो तुम्हारे बीच में है। और जब तुम बीमारों को चंगा करो तो कहना, प्रभु परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। जब यीशु ने दुष्ट आत्माओं को निकाला और कहा, जब मैं परमेश्वर की आत्मा के साथ से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। परमेश्वर का राज्य सामर्थ में है मेरे प्रियो। परमेश्वर का राज्य चंगाई का राज्य है। परमेश्वर का राज्य छुटकारे का राज्य है। परमेश्वर का राज्य धार्मिकता का राज्य है। परमेश्वर का राज्य मेल मिलाप का राज्य है। परमेश्वर का राज्य आनंद का राज्य है, शांति का राज्य है, जय का राज्य है, छुटकारे का राज्य है। और परमेश्वर ने हमें इस राज्य में सम्मिलित किया जब हम अपने आप को प्रभु के सामने दीन करके हमने परमेश्वर की योजना को जब स्वीकार किया। परमेश्वर का वचन हमें इब्रानी में इस प्रकार से कहता है, उसके 12 के 28 में, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं है कृतज्ञ हों। हम दो राज्य के बारे में आज परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। एक राज्य है जो हिलने का है, जो टल जाएगा, जो खत्म हो जाएगा। और एक राज्य है जिसमें हमें सम्मिलित किया गया, वो परमेश्वर का राज्य। और परमेश्वर का राज्य जो है वो हिलने का नहीं है। इसलिए हम आभारी हों। अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, इसलिए हम कृतज्ञ हों, हम आभारी हों। परमेश्वर ने हमें अपने अनुग्रह के द्वारा, अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार किया, हमें पापों की क्षमा को दिया, हमें पाप और श्राप के वश से उसने छुड़ाया और अपने स्वर्गीय राज्य में हमको शामिल किया है। सो हमें कृतज्ञ होना है, हमें आभारी होना है और साथ ही भक्ति और भय के साथ परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न हो। और मरियम इस प्रकार से कहते हैं, जितने परमेश्वर का भय को मानते, परमेश्वर उस पर दया करता है। जब मरियम स्तुति गान को गा रही है तो इस प्रकार से वो कहती है, जब हम इसे देखेंगे लूका में, तो यहाँ इस प्रकार से कहती है 50 में, उसकी दया उन पर है जो उससे डरते हैं और वे पीढ़ी पीढ़ी तक बनी रहती है। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के स्तुति गान करते हुए कहती है, उसकी दया उन पर होती है जो उसका भय करते हैं, उससे डरते हैं, यानी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं और पाप और बुराई से घृणा करते हैं। और इसलिए मेरे प्रियो, हमें आभारी होना, हमें कृतज्ञ होना है कि परमेश्वर ने हमें ऐसे राज्य में शामिल किया जो हिलने का नहीं, जो टलने का नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जब इब्रानी 12 के 26 से पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की, एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। उसने प्रतिज्ञा किया है कि मैं हिला दूंगा, आकाश और पृथ्वी को हिला दूंगा। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं, सृजी होने के कारण वे वस्तुएं टल जाएंगी। जितनी भी सृजन की हुई वस्तु है वे सब एक दिन नष्ट हो जाएगा।
वो सारी वस्तुएं एक दिन नष्ट हो जाएगी, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे ही अटल बनी रहेगी। और इस कारण हम इस राज्य को, जो परमेश्वर ने हमें राज्य को दिया, अपने राज्य में शामिल किया, इस राज्य को जो हिलने का नहीं, हम कृतज्ञ हों और भक्ति के साथ हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करें जिससे वो प्रसन्न होता है। और परमेश्वर का वचन कहता है हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है और एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ये पृथ्वी सरीखा डेरा एक दिन गिराया जाएगा मेरे प्रियो। परमेश्वर की ओर से हमें एक चिरस्थायी हमें स्थान दिया जाएगा, वो स्वर्गीय स्थान में हमको लेकर जाएगा, जो हिलने का नहीं, जो टलने का नहीं है। इसलिए ये राज्य में जब हमें शामिल किया गया, जब हम परमेश्वर के राज्य में हम सम्मिलित हो गए, तो हमें आभारी होना है और भय सहित अपने जीवन को जीना है, गंभीरता पूर्वक अपने जीवन को जीना है। क्योंकि एक ऐसा राज्य इस पृथ्वी में है मेरे प्रियो, जो राज्य टल जाएगा, जो राज्य नष्ट हो जाएगा। और इसके बारे में जब आप दानियल की पुस्तक में आप पढ़ेंगे तो इस प्रकार से उसके दूसरे अध्याय में लिखा है, नबूकदनेस्सर आने वाले भविष्य में क्या होगा ऐसा स्वप्न को देख रहा है। और परमेश्वर से जब पूछा परमेश्वर आने वाले राज्य में क्या होगा, तो परमेश्वर ने उसे आने वाले राज्य में क्या बातें होंगी उसके बारे में बता रहा है, आने वाला राज्य कैसा कैसा होगा उसके बारे में बता रहा है। और वो 4 राज्य के बारे में परमेश्वर से बातचीत करता है। और यहाँ लिखा, हे राजा, जब तूने देखा कि तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वो लंबी चौड़ी थी और उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर चोखे सोने का था और उसकी छाती और भुजाएं चांदी की और उसका पेट और जीभ पीतल की और उसके टांगे लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थी। फिर देखते देखते तूने क्या देखा, एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उसको चूर चूर कर दिया। अब इसका अर्थ जब दानियल बता रहा है तो उस चौथे राज्य के बारे में बता रहा है। वो जो पत्थर उठा अपने आप से बिना खोदे, वो परमेश्वर के राज्य के बारे में बताता है। वो पत्थर और कोई नहीं परंतु वो यीशु मसीह है। और परमेश्वर का वचन बड़ी स्पष्टता से बताता है, स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा, ना वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और अंत कर डालेगा और सदा स्थिर रहेगा। परमेश्वर का वचन हमें बड़ी स्पष्टता से बताता है, जब नबूकदनेस्सर ने बहुत पहले ही जब परमेश्वर से पूछा परमेश्वर आने वाले समय में क्या होगा, तब परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा उसे इस बात को बताया, जिसका अर्थ दानियल ने उसको समझाया। एक ऐसा राज्य परमेश्वर उदय करेगा जो कभी नष्ट नहीं होगा, अनंत काल तक बना रहेगा, जो सदा स्थिर रहेगा, उसके राज्य का अंत नहीं होगा। और आज हम उसी राज्य में सम्मिलित किए गए हैं मेरे प्रिय। और एक ऐसे राज्य के यहाँ बारे में बताया जा रहा है जो चौथा राज्य है, जिसके पांव तो लोहे के हैं और कुछ मिट्टी के हैं, कुम्हार के मिट्टी के। और जब आप इसे यिर्मयाह में पढ़ेंगे तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है 18:6 में, यहाँ लिखा है, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है वैसे ही इजराइल के घराने, क्या तुम भी मेरे हाथ में नहीं हो। ये कुम्हार की मिट्टी इस बात को बताता है, मनुष्य के बारे में बताता है और परमेश्वर के लोगों के बारे में बताता है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, वो संसार में एक साथ रहेंगे लेकिन संसार के नहीं रहेंगे, क्योंकि लोहा और मिट्टी कभी मेल नहीं खा सकता मेरे प्रियो। बहुत मजबूत दिखाई तो देगा लेकिन एक दिन वो राज्य टूट जाएगा। आज वर्तमान में हम ऐसे ऐसे आविष्कार को देख रहे हैं मेरे प्रियो, जहां पर हम एआई की दुनिया में जी रहे हैं। और ऐसे आविष्कार अभी पिछले दिनों पिछले समय में, पिछले साल में 2024 में चीन ने किया। वहाँ के चीन के एक विश्वविद्यालय तियानजिन में किया गया। वहाँ पर एक ह्यूमन रोबोट को क्या क्या बनाया गया मेरे प्रियो और उस रोबोट को जब लॉन्च किया गया, उसमें इस प्रकार से वो मानव मस्तिष्क की कोशिकाओं को इस्तेमाल करके काम करता है। यानी मिट्टी और लोहा, मनुष्य मिट्टी है और लोहा के रोबोट है मेरे प्रियो। और एक ऐसा राज्य खड़ा हो रहा है, परंतु जैसे मिट्टी लोहा के साथ मेल नहीं खाता है, वैसे मेरे प्रियो वो अंतिम राज्य होगा। और मेरे प्रियो, आप ऐसे ऐसे आविष्कार को इन दिनों देखेंगे। आज बच्चों को गर्भ में नहीं रख करके उनके लिए बेबी पॉट बनाया गया।
आप देखिए एक ऐसा आविष्कार हो रहा है जहाँ रोबोट में ये तैयारी की जा रही है, उसमें ऐसी क्षमता को बनाया जा रहा है कि वो माँ बन सके। मिट्टी और लोहा कभी मेल नहीं खा सकते, और परमेश्वर का राज्य मेरे प्रियो आज भी वर्तमान में है, और प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो उसके आगमन के तेज से वो क्या करेगा, सब कुछ नष्ट कर देगा। और इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और जैसा तूने देखा एक पत्थर किसी के हाथ के बिना खोदे पहाड़ से उखड़ा, और उसने लोहे पीतल चांदी सोना सबको चूर चूर कर दिया। यानी हर एक राज्य को, जो चारों राज्य के बारे में, वो सब कुछ खत्म करने के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। वो अंतिम राज्य ही नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन हमें बताता है परमेश्वर सब कुछ एक दिन क्या करेगा, नष्ट करेगा। परमेश्वर का वचन यहाँ इसलिए इब्रानी में इस प्रकार से कहता है, जो वस्तुएं सृजी गई हैं वे एक दिन टल जाएंगी, और टल जाने के कारण मेरे प्रियो वो क्या है, नष्ट हो जाएंगे। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि उसने यह प्रतिज्ञा की, ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने क्या है कि एक बार फिर मैं ना केवल पृथ्वी को परंतु आकाश को भी हिलाऊंगा, आकाश के गण टूट करके गिरेंगे। परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य में कहता है, एक तारा गिरेगा और एक भाग जल को नागदौना सा कड़वा हो जाएगा, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग है, आग के द्वारा परमेश्वर नष्ट करेगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें क्या बताना चाहता है, हमें बताना चाहता है हम एक ऐसे राज्य में हम सम्मिलित किए गए हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य में जो टलने का नहीं, अगर हम इस राज्य के भागीदारी बने, जब इस राज्य में हम सम्मिलित किए गए हैं तो हम इसके लिए कृतज्ञ हो, आभारी हो मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमको चुना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, भक्ति और भय सहित परमेश्वर के ऐसी आराधना करे जिससे वो प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। इसलिए कि हम पर अनुग्रह किया गया, हम इसको तुच्छ ना जाने, इस अनुग्रह को, हम इस अनुग्रह को पैरों तले ना रौंदे मेरे प्रियो। ये कृतज्ञ हो परंतु इसके लिए कि हम परमेश्वर ने हमें अपने राज्य में सम्मिलित किया, हम परमेश्वर के प्रेम को जान पाए, हमने उद्धार की योजना में सम्मिलित हो पाए। इसलिए और भी भय भक्ति के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन बड़े स्पष्टता से बताता है हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का पुत्र जब आएगा मेरे प्रियो, वो दिन इस संसार के लिए रोने चिल्लाने और चीखने का समय होगा, परंतु हमारे लिए छुटकारे का समय होगा। मेरे प्रिय, उसके तेज से, उसके आगमन के तेज से लोग छुपेंगे, अपने आप को ढांपेंगे, पहाड़ों में जाएंगे, कंदराओं में छुपेंगे और कहेंगे, वो मृत्यु को मांगेंगे उसके बाद, और मृत्यु फिर नहीं मिलेगी। सो परमेश्वर पिता जिस वचन के द्वारा मैं बताना चाहता हूं, एक ऐसे राज्य हमें दिया गया, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, हम कृतज्ञ हों, आभारी हों और भय भक्ति के साथ अपने जीवन का निर्वाह करें और परमेश्वर के लिए धन्यवादी बने रहें, उसकी आराधना हम करते रहें, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदान परमेश्वर प्रभु जी, कि पिता हम इस संसार में परमेश्वर तुझ थे प्रभु जी, हम इस संसार में निर्बल थे, दुर्बल थे पिता परमेश्वर प्रभु, परंतु आपने हमें चुना, हम पर दया किया, अनुग्रह किया पिता, और हमें अपने राज्य में सम्मिलित किया परमेश्वर पिता। परंतु आज भी प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर, कई बार प्रभु जी आपके मार्गों से आपके बच्चे दूर चले जाते हैं, अनाज्ञाकारिता का जीवन को जीते हैं परमेश्वर पिता। परंतु इस घड़ी प्रभु हम सब के पाप अपराधों को क्षमा करके परमेश्वर पिता एक नया अनुग्रह में पिता परमेश्वर, एक नए पिता परमेश्वर आपके आत्मा के अभिषेक में परमेश्वर पिता, हाँ पिता आपके उपस्थिति की सामर्थ में बढ़ने के लिए प्रभु एक जन की सहायता करें खुदान। अब परमेश्वर और हमारा ध्यान व्यर्थ बातों से फेर कर, इस संसार की बातों से, इस संसार के चकाचौंध से फेर कर प्रभु जी आपकी ओर लगा।
पवित्रताई की ओर लगा, आपके भय को मानते हुए आपके जीवन में आपकी इच्छा के अनुसार जीवन को जीने के लिए प्रभु सहायता करें। अब आप परमेश्वर हम एक एक व्यूअर्स के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, एक भी आत्माएं खोने ना पाए। परमेश्वर हम सबके जीवनों को प्रभु तो अपने हाथों की हथेली में रख। हर प्रकार की बुराई से, परीक्षा से, प्रलोभन से, शैतान की युक्ति और योजनाओं से, उनके जाल और फंदों से प्रभु अपने लोगों की आप हिफाजत कर, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु जी, जो सोचता है मैं स्थिर हूं प्रभु, जो और भी अधिक सचेत रहे पिता, कहीं गिर ना पड़े। अब आप परमेश्वर प्रभु जी कई बार असावधानी या पिता परमेश्वर अपने आत्मिक जीवन को हल्के में ले लेने के कारण आज कई लोग प्रभु आपके प्रेम से दूर चले गए। अब आप परमेश्वर ऐसा होने दे परमेश्वर कि हम सब आपके निकटता में बने रहें और आपके आगमन में परमेश्वर प्रभु यीशु हम उठा लिए जाएं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम एक एक प्रियजनों को आपके हाथों में देते हैं, हर एक को परमेश्वर पिता अपने हाथों में रखे हैं पिता। आपका धन्यवाद देते हैं और प्रभु बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा से परिपूर्ण करें, ताकि वो आपके इच्छा को जाने परमेश्वर और आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन का निर्वाह कर सके। खुदा अगर किसी भी प्रकार की समस्या, परेशानियों में, संकट में परमेश्वर पिता अपने अनुग्रह के द्वारा उनके हर एक समस्या, हर एक कमी घटी मसीह यीशु में परमेश्वर पूरी की जाए और समस्याएं यीशु आपके नाम से दूर किया जाए। अगर किसी भी प्रकार का बंधन बंधवाई है या किसी भी प्रकार का परमेश्वर प्रभु दुविधा है पिता, संदेह है परमेश्वर प्रभु, जिन बातों से होकर वो गुजर रहे, क्या करें और क्या ना करें पिता, हर दुविधा को दूर कर आप उनके लिए सीधा रास्ता को निकालें। अगर किसी बात में चुनाव के लिए परमेश्वर पिता उन्हें परेशानी हो रही है प्रभु, इस बात को देखने पाए। अगर प्रभु यीशु मसीह आप उस स्थान में होते तो आप क्या करते, इस बात को जानने पाए। खुदा नबा परमेश्वर और सही निर्णय के साथ वो आगे बढ़ने पाए। अब परमेश्वर हर एक गलत डिसीजन से, गलत निर्णयों से प्रभु अपने लोगों को आप बचा कर रखें। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक गलत रास्तों से अपने लोगों को प्रभु जी आप फेर लाएं। जो गलत रास्तों में है पिता, भटके हुए हैं परमेश्वर, उनके जीवन को आप फेर लाइए प्रभु। खुदा परमेश्वर उनके हृदय, उनके मन के बंधन टूटे और वो भी प्रभु सचेत हो और आपके पास लौट आए। छोटे छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते, प्रकार के मोबाइल एडिक्शन से प्रभु जी, हर प्रकार के भटकाव से प्रभु इन बच्चों की रक्षा करें। पिता परमेश्वर हम आपके सामर्थी पवित्र हाथों में आपके प्रिय लोगों को सौंपते हैं और धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना को सुन लिया और प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर को आप देने जा रहे हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।